शिक्षा नेग राजपूत शिक्षा कोष नाम की एक संस्था चल रही है। आदरणीय नारायण सिंह जी माणकलाव जो पद्मश्री और पद्म भूषण है, उन्होंने ये बीड़ा उठाया था सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि क्यों ना समाज में जितना खर्चा हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति शादी ब्याह में माहिर में खर्चा करता है, तो उसमें से कुछ भाग है वो निकाल करके हम आधा % है वो समाज के नाम पे करें। और समाज के नाम पे जो ये पैसा आ रहा है वो समाज के ऐसे बच्चे जो पढ़ने में होनहार है, प्रतिभावान है, लेकिन पैसों के कारण अगर कहीं पीछे रह रहे हैं, तो समाज ये जो पैसे आ रहे हैं इसका सहयोग करके उनको पढ़ाई में सहयोग करते हैं। कोरोना काल अभी गया तो कोरोना काल में एक निर्णय लिया संरक्षक आदरणीय नारायण सिंह साहब ने कि ऐसे बालक जिनके माता या पिता दोनों चले गए हैं, तो उनके पूरा का पूरा पढ़ाई का खर्चा है वो गोद लेकर के राजपूत शिक्षा कोष चलाएगा। तो पूरे मारवाड़ में जितने भी हमारे ज़िले हैं, सब जगह से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो सामाजिक कार्यक्रम जो होता है उसमें जो खर्चा होता है उसका हम आधा % निकाल करके समाज के नाम से दें, और ऐसे बच्चे हमारे जो प्रतिभावान है, होनहार है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था के कारण पिछड़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको आगे भेज रहे हैं। अब चयन होने का तरीका इसमें ये होता है कि जिला स्तर पर प्रतियोगिता होती है, उसमें जो चयनित बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ उनका पूरा स्कूल का खर्चा है वो राजपूत शिक्षा कोष देता है। कब से है संस्था चल रही है? 2018 से चल रही है संस्था। अब तक इस संस्थान में कितने लोगों ने लाभ लिया है? लगभग 200 बालक के आसपास है, और कई बालक 5-7 बालक तो पढ़ करके डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए। इसलिए अच्छा रिजल्ट अब आ रहा है। कुल मिला के केंद्रीय कार्यालय वो राजपूत शिक्षा कोष का जोधपुर में पावटा जो राजपूत हॉस्टल है वहाँ पर है हमारा। कितने परिवार इसमें जुड़े हैं जिसे नेक देने में? नेक तो जैसे जालोर और सिरोही में थोड़ा कम है, लेकिन जोधपुर नागौर की तरफ खूब लोग हर एक कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ता पहुंचते हैं, और जहाँ से समाचार मिलते हैं, जैसे यहाँ वाला ये कार्यक्रम चांदना का है तो योगेंद्र सिंह जी साहब पधारे यहाँ मायरा लेकर के, तो कल समाचार मिले थे जोधपुर, तो मुझे केंद्र से फ़ोन किया जोधपुर से कि हम तो नहीं आ सकते, लेकिन आप वहाँ पधारो कार्यक्रम में और जाकर के आप जो भी शिक्षा नेक देते हैं वो आप लेके आना। तो यहाँ से भी जालोर में भी ये शुरुआत हो रही है, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम यहाँ नेक का कितना नेक लिया है, कैसे प्रक्रिया समझाइए? यहाँ 25,000 आपने नेक दिया है आधे % के हिसाब से। ये जोधपुर पहुँचा दिया जाएगा, कल ही खाते में जमा करवा दिया जाएगा, और जो बच्चे हैं उनके काम आएगा निश्चित रूप से। किन परिवारों की मतलब बच्चे, लड़कों को ही फायदा मिलेगा या लड़कियां लड़का दोनों को ही? उसमें लड़का हो या लड़की हो। अच्छा। जो प्रतिभावान परीक्षा का जो एग्जाम होता है हमारे जिला हेडक्वार्टर पे, वहाँ के जो चयनित बच्चे हैं उन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अलग से हम नहीं भेजते हैं। जहाँ पढ़ रहे हैं किसी प्राइवेट स्कूल में, वहीं की फीस है वो राजपूत शिक्षा कोष देता है। जैसे हमारे जालोर से एक सांचौर की बच्ची पढ़ रही है, उसको लगातार राजपूत शिक्षा कोष दे रही है। एक महेशपुरा का बच्चा गत साल सिलेक्टेड हुआ, तो उसका भी पूरा का पूरा खर्चा है फीस का वो राजपूत शिक्षा कोष दे रहा है। एक स्टूडेंट पर कितना, अधिकतम कितना दे सकते हैं? इसी को लिमिट है? लिमिट ऐसी कुछ नहीं है। अच्छा। जो सामान्य रूप से जहाँ का रहने वाला बच्चा जहाँ पढ़ रहा है, जोधपुर शहर में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वहीं पे, इसके लिए अलग से कोई दूसरी जगह भेजते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी बच्चा पढ़ रहा है उसको एक एवरेज जो समाज का बच्चा पढ़ रहा है उसके हिसाब से, जैसे इसमें कोई चयनित हुआ, वो मेडिकल की डिग्री ले रहा है, MBBS कर रहा है, उसका जो खर्चा होगा वो भी हाँ वो भी राजपूत शिक्षा कोष देगा, अगर वो टैलेंटेड है बच्चा। तो इस प्रकार से नहीं कोई बच्चा पढ़ने में टैलेंट नहीं है और समाज को लगता है कि कोई मतलब नहीं है, आगे जाकर के वो सक्सेस ले सकता है, तो उसके लिए पैसा पूरा राजपूत शिक्षा कोष देगा।